किस कदर भाग रही है ये जिंदगी। कहीं मीटिंग्स हैं, कहीं डेडलाइंस हैं, कहीं नोटिफिकेशन है। लेकिन जब बप्पा घर आ जाए तो सब रुक जाता है। गणपति बप्पा मोरया। और यही कहानी जो सब कपल्स की है, दीप्ति और किशोर की भी थी। घर में बप्पा आए, अब उनके लिए मोदक बनाने, लड्डू बनाने, और ऐसे में कोई इजी रेसिपी मिल जाए तो फिर क्या सोने पे सुहागा हो जाए, है ना। आज की रेसिपी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कोई सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। कोई इसमें फस नहीं है, कोई इसमें मेस नहीं है। आपको कोई इसमें परफेक्शन नहीं चाहिए, फिर भी हलवाई स्टाइल आप लड्डू बनाएंगे। और इनके टेक्सचर देखकर आप बताएं, क्या ये बिना बूंदी के बनाए हुए लड्डू दिख रहे हैं? नहीं ना, इतने परफेक्ट लड्डू बनते हैं। चाहे सिर्फ होली पर बनाएं, दिवाली पर बनाएं, दशहरे पर बनाएं, गणेश चतुर्थी पर बनाएं, या फिर मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए बनाएं, झटपट 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर इतना सारा जो मेरे पास तामझाम है, इसमें से मैंने कुछ यूज नहीं किया, ना स्क्वीजी बॉटल, ना पाइपिंग बैग, ना ये झारा, और फिर भी इतनी परफेक्ट मेरी बूंदी बनी और इतने बढ़िया लड्डू। चलिए किचन में बनाते हैं। यहाँ से शुरू होती है मिठास की असली कहानी, क्योंकि लड्डू का सीक्रेट ये चाशनी का जादू ही होता है। और जानते हैं, चाशनी बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें कोई मैस नहीं है। आपने 2 कप चीनी ले लेनी है और उसके अंदर 2 कप के करीब पानी डाल देना है। इस पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर। और इसके अंदर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर डाल दें या सैफरन डाल दें, और इसको अच्छे से उबाल लें। पानी को 3-4 मिनट उबालेंगे तो आपका जो ये शुगर सिरप है, ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाना चाहिए। हमने इसमें कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी। अब देखिए, चाशनी को चेक करने का तरीका ये है कि मैंने 2-4 बूंदें नीचे डाल दी थी, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप चेक करके देखिए, और बिल्कुल चिपचिपी जब चाशनी हो जाए जैसे गुलाब जामुन की होती है, तो ये परफेक्ट होती है। बस गर्म चाशनी को कभी नहीं छुए वरना हाथ जल जाएगा। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है और उसको मैं अच्छे से छान लूंगी। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर लम्स रह जाते हैं। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ, फूड कलर डाल रही हूँ। आपका मन करे तो डालिए, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची डाल दी है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी आपको बिल्कुल ऐसे डालना है जैसे कि आप जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उस हिसाब से। ये ऐसी रेसिपी है, इसमें कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको घोल लेना है, जैसे आप चीले का बैटर घोलते हैं या फिर आप पकौड़ों का बैटर घोलते हैं, थोड़ा सा थिनर साइड की तरफ, उतना करके रख लीजिए। मिक्स कीजिए इसे बहुत अच्छी तरीके से, और आधे घंटे के लिए हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। अबाउट आधे घंटे के बाद जब हमने इसे खोला, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक हो रहा है, क्योंकि बेसन थोड़ा सा गाढ़ा होता है, एकदम जम जाता है, अगर लगे पानी डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। और यहाँ मैंने डाला है 1/8 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर डालें तो 1/4 टीस्पून डाल लें। और ये जो स्टेप है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा बेसन लेकर अलग अलग हिस्सों में कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बूंदी के लड्डू में कई बार येलो और रेड कलर की जो बूंदी है ना, वो आती है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो हमारे यहाँ सबको इस स्टेप से बड़ी अच्छी लगती है बूंदी। अगर आप कलर डालना चाहें तो डाल लें, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। अब कलर्स डाल देना, हमने सिर्फ 1-1, 2-2 ड्रॉप डालिए और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूसरी तरफ हम रखेंगे कढ़ाई या पैन, उसमें डाल दीजिए तेल। और एक टिप बताती हूँ, हमेशा तेल के संग डालिए असली घी भर के। उससे क्या होगा कि आपकी जो मिठाई का फ्लेवर है ना, वो 4 गुना हो जाता है। अगर हम खाली असली घी में तलते हैं तो वो जलने लगता है, तो इसलिए तेल के साथ घी का यूज़ करें। बेसन को एक बार ब्लेंडर से चला देते हैं, और उसके बाद तेल को देखना ज़रूरी है। तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए आपका। थोड़ा सा ऊपर से बेसन डालना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा, और उसको ऐसे चलाएंगे जैसे वो नीचे गिरेगा कि वो टूट जाए। ये देखिए, मैं झारे से उसको कैसे चला रही हूँ कि सारा बेसन जो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है वो बैटर, और अच्छे से क्या होगा, कुरकुरा सा सिक जाएगा। और सेम प्रोसेस से हमारे को जितने भी कलर के बेसन है, चाहे वो ग्रीन है, चाहे वो रेड है, या वो येलो है, हमारे को फ्राई कर लेना है। और इसको अलग निकाल देना है कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड में निकल जाए। अब ये देखिए, आपने देखा कि मैंने जैसे ही बैटर को डाला और जल्दी जल्दी मैंने पलटा इसके अंदर चलाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा बैटर जो है वो टूट जाएगा, थिक नहीं रहेगा, और बहुत ही परफेक्ट हमारी बूंदी या बैटर जो है ये फ्राई होकर बाहर निकल आएगा।
और मैं सच बताती हूँ, जब हम इस तरीके से लड्डू बना रहे हैं ना, तो इतनी जल्दी मेरा सारा बैटर फ्राई हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वही अगर मैं इससे अगर बूंदी से बना रही होती, तो मुझे बार-बार इसके अंदर अपने छलनी के ऊपर जब भी मैं बूंदी निकालती उसको बार-बार धोना पड़ता, साफ़ करना पड़ता, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको तो बनाने में बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ना इस रेसिपी को बिल्कुल जो हमारी परंपरागत रेसिपी होती है जिसमें हम बूंदी निकालते हैं, उससे बहुत ईज़ी और बहुत टाइम सेविंग है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि बूंदी के लड्डू में हमेशा मगज़ होते हैं, जो हमारे खरबूजे के बीज होते हैं ना वो होते हैं। तो उसको मैंने घी डाला है और घी में मैंने इसको चटकने तक क्या करना है, फ्राई कर लेना है। ये देखिए 2 मिनट में हो जाता है। अभी 2 मिनट में ये जो बीजें हैं ये चटकने शुरू हो जाएँगे और हमारे ये बीज फ्राई हो जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, साइड में निकाल के रख लेंगे। और अब हम यहाँ अपनी बूंदी को मिक्सी के अंदर डाल के पल्स मोड के ऊपर, आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, पल्स मोड पे चलाना है। या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपिंग वाले ब्लेड को लेकर और इसको पल्स कीजिए, बिल्कुल बूंदी वाला टेक्सचर आएगा आपका। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ ये ब्लेंडर के, आप अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें चलाएं, और अगर आप ब्लेंडर में चला रहे हैं तो ये देखिए मैं इसको ऑन करती हूँ, ऑफ कर देती हूँ, ऑन करती हूँ, ऑफ कर देती हूँ। तो उससे क्या होगा, इसका पाउडर नहीं बनेगा, सिर्फ आपका दरदरा सा ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी भी बूंदी जैसा टेक्सचर है, ये बिल्कुल पाउडर नहीं हुआ है। तो हमारे को यही वाला टेक्सचर चाहिए। भूल से भी इसको आपने बिल्कुल इकट्ठा चला नहीं देना है, नहीं तो ये पाउडर बन जाएगा और आपके लड्डू जो हैं वो देखने में मज़ेदार नहीं लगेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में देना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमने अपनी बूंदी को चाशनी में डाल दिया है और अब मैं जो डालने जा रही हूँ वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसाला है। वो है जो बड़ी इलायची होती है उसके दाने। आपने देखा होगा हलवाई जब भी लड्डू बनाते हैं तो उसके अंदर मोटी इलायची के दाने आपके मुंह में आते हैं, जो उसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देते हैं। तो यहाँ मैंने 7 से 8 इलायचियाँ ले ली थी और उनके सिर्फ बीज निकाल लिए थे और उनको ऐसे ही मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया लड्डू वाले मिक्सचर के अंदर, और साथ में बीजे मिक्स कर दिए और अच्छे से इसको चलाएंगे। और देखिए बेसन ने सारी चाशनी को सोख लिया है। अब थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट करने के लिए हम आधे घंटे इसको छोड़ देंगे, जिससे कि सारी जो चाशनी है वो अच्छे से बेसन के अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर असली घी भी डाल दूंगी और बस अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे कि सारी चाशनी जो है वो बूंदी में एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ मैं बना रही हूँ जो 250 ग्राम का एक लड्डू होता है ना, जैसे आपने हल्दीराम में मेवा वाला लड्डू देखा होगा, हमारे यहाँ ये लड्डू पूजा के प्रसाद में बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने जो प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू बनाए थे वो यही बनाए थे। तो इसको देखिए मैं अच्छे से बना लूँगी गोल करके और इसके ऊपर वर्क लगा के इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे। और उसके बाद हमने बनाए छोटे लड्डू। तो ये मैंने अबाउट 50 ग्राम का एक लड्डू बनाया था। आप जितना बड़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बस दोनों हथेलियों को बीच में लीजिए और इसको गोल कर दीजिए जैसे मैं ये कर रही हूँ। बहुत अच्छा लड्डू बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ कुछ मोदक। तो मेरे पास मोदक का मोल्ड है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से अपना जो ये डो है इसको इसमें भर दिया है और इसको टाइटली बंद कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से आप दबा दबा के भर दें तो बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। और बस इसको हम क्या करेंगे, सांचे में से निकाल लेंगे। अच्छा एक टिप देती हूँ, अगर आपको लगे ना कि आपका इस टाइम थोड़ा सा ये डो पतला हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप मोदक बनाएंगे तो बहुत अच्छे मोदक बन जाएंगे। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे मोदक कितने रसीले, कितने रस भरे और सॉफ्ट तैयार हुए, मुंह में घुल रहे थे बिल्कुल। क्या आप लोगों ने एक बात नोट की कि जो मैंने मोदक बनाए या जो लड्डू बनाए उनके टेक्सचर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो अभी आपने स्क्रीन पे देखे ये मैंने ब्लेंडर में पल्स किए थे और ये जो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इनको मैंने चॉपर के अंदर पल्स किया था। तो चॉपर में जब मैंने किया ना तो वो थोड़ा सा थिक रह जाता है, तो थोड़ी मोटी बूंदी वाले जैसे इस वक्त दिख रहे हैं ऐसे बनेंगे। और अगर आप उसको ब्लेंडर के अंदर थोड़ा पल्स करेंगे तो वो थोड़ा सा पाउडरी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस
तरह के मोदक बनाना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा थिक बूंदी वाला बनाना चाहते हैं तो आप चॉपर के अंदर उसको पल्स कर सकते हैं, और अगर आप उसको बिल्कुल बारीक बूंदी वाला बनाना चाहते हैं तो आप मिक्सी वाला जो जार होता है ना उसके अंदर पल्स से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके के मोदक बनाना चाहते हैं। पर ये मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नो फेल रेसिपी बनेगी। किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इतने परफेक्ट लड्डू बनाने के बिल्कुल हलवाई स्टाइल के लड्डू बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। फिर आप चाहे इसको कभी भी बनाएं, यू विल एंजॉय इट। तो चलिए, दीप्ति और विशाल ने तो इतनी इजी और इतनी बढ़िया रेसिपी बनाकर पप्पा को खुश कर लिया है और अब वो हमेशा इसको बनाएंगे। तो आपको भी अगर ये रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। उनको भी अच्छा लगे तो फिर क्या बात है, फिर तो मेरे चैनल का बेल बटन भी दबा दीजिए और प्लीज़ हाइप भी दबा दीजिए, तो थोड़ा सा मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट रेसिपी आप क्या चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू।